आपका शिक्षा सेंटर की नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है हमारा इंदिरा गांधी। जैसा कि अपन सब जानते हैं, इंदिरा गांधी हमारे देश की आयरन लेडी भी कही जाती हैं और इन्होंने बहुत सारे हमारे देश में समझौते करवाए। मतलब इनके कार्यकाल के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो कि एक अनप्रिडिक्टेबल सी लगती है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल भारत की राजनीति में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और घटनात्मक था। वे प्रधानमंत्री के रूप में 2 अलग अवधियों में राज्य की नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, तो इनका प्रथम कार्यकाल था वो 1966 से लेकर 1977, 1966 से 1977 तक रहा था। इंदिरा गांधी का प्रथम कार्यकाल उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, जो अपने पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके निधन के बाद ही इंदिरा गांधी जी ने उनकी सत्ता संभाली, उनका कार्यकाल संभाला। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू किया, जैसे कि गरीबी हटाओ अभियान, जो गरीबियों को आर्थिक विकास में सहायता करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि 1971 में हुआ था, उसका सफलतापूर्वक परिणाम स्थापित किया और बांग्लादेश का उत्थान किया। आप सब जानते ही होंगे, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1971 के अंदर, उसी वक्त हमारे बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ था। वरना जो बांग्लादेश था वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे वो पूर्वी पाकिस्तान था, बट 1971 में जब हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध करके जीता वो युद्ध, तो उस टाइम पे ही इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का उत्थान किया था, निर्माण किया था। इसके बाद 1975 में देश में आपातकाल लगाने का निर्णय किया गया था, जिसे आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। इस अवधि में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया था और विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो 1975 के अंदर हमारे देश में आपातकाल लगा था, जिसकी निंदा आज भी जो नेता हैं वो करते हैं, जो मतलब अलग दल के नेता हैं वो करते हैं कि उस वक्त ये आपातकाल लगाया गया था। और जो लोकतंत्र है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा मतलब निंदनीय प्रहार किया था इसने, कि लोकतंत्र पूरा तरीके से विघटित हो गया था, क्योंकि जनता के ऊपर भी काफ़ी अत्याचार वगैरह ऐसा हुआ था आपातकाल के अंदर। तो ये सीन था। तो दूसरा कार्यकाल देखते हैं हम। तो द्वितीय कार्यकाल 1980 से 1984 तक था इंदिरा गांधी जी का। इस कार्यकाल में उनके 9वें जन्मदिन के दिन शुरू हुआ था। ठीक है, इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किए और कई योजनाएं शुरू की। ठीक है, उनके द्वितीय कार्यकाल के अंतिम वर्षों में, जो कि 1984 में, सिख धर्मों के अनुयायियों की और गुरुद्वारों में सुरक्षा बलों के बीच हुए विवादों के कारण उनकी अचानक गोली मारकर हत्या हो गई। तो मैं इसका आपको एक पूरा व्यू फटाक से समझा देती हूँ कि कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। तो जो आपातकाल लगा था उस टाइम पे मतलब लोग वैसे ही थोड़े से भड़के हुए थे। ठीक है, तो जो स्वर्ण मंदिर है अपने ये सिखों का जो स्वर्ण मंदिर है, उसके अंदर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए वहाँ पे, देखिए मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। जो सिख धर्म का जो एक अपना स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था और उस मंदिर के अंदर ही वो लोग घुस करके बैठ गए थे। तो फिर सबने कहा कि इंदिरा गांधी जी उस मंदिर में तो मतलब हमारे जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो लोग भी हैं, तो नॉर्मल सिविलियंस भी हैं। ठीक है, तो फिर उनको कैसे मारा जाए, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए उस मंदिर के अंदर घुस के उन आतंकवादियों को मारा गया, जिसके अंदर जो कि नॉर्मल लोग भी थे वो भी कई ज़्यादा मर गए थे। तो उनकी मंदिर पर ऐसा हमला होने के कारण सिख धर्म के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे कि मतलब हमारे मंदिर में घुस के ऐसा वैसा। तो इस वजह से जो इंदिरा गांधी के जो अंग रक्षक थे, जो बॉडीगार्ड्स थे, उनमें से ही एक पंजाबी था, उसने ही इस आक्रोश के चलते ही उसने ही मतलब अंग रक्षक ही उनका भक्षक बन गया और उसने ही उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल ने उनके जिससे उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, जो आतंकवादियों को मारा था ना, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था। आप लोगों के 12th में भी ये चीज़ आती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसे कहा जाता है, और आगे कंपटीशन एग्जाम्स में भी कभी कभार पूछ लेता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। तो ये स्वर्ण मंदिर के अंदर आतंकवादियों को जो इंदिरा गांधी ने मरवाया था,
वही ऑपरेशन ब्लू स्टार के ज़रिए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनके अत्यधिक विवादात्मक निर्णयों और नेतृत्व के रूप में उनकी क्षमताओं को प्रमाणित किया, जो उन्हें भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान देता है, क्योंकि आज तक हमारे देश का ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने इतनी बहादुरी से कार्य किया हो। क्योंकि सबसे पहला काम इन्होंने इतनी बहादुरी वाला ये किया था कि बांग्लादेश का निर्माण किया था पूर्वी पाकिस्तान तोड़कर। ठीक है, एक अगर आपको इसको नोट्स के ज़रिए समझना है तो मैं आपको एक बार पॉइंट के हिसाब से भी समझ देती हूँ। जैसे पहला कार्यकाल था 1966 से 1977 तक। इंदिरा गांधी ने 1966 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। पहला पॉइंट, उनका पहले कार्यकाल में वह भारतीय गरीबी हटाओ अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना था। दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को समर्थन दिया और विजय प्राप्त की। ठीक है, फिर दूसरा था आपातकाल, जो कि 1975 से 1977 तक था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जिसमें बुनाई की योजनाओं को स्थगित किया और विरोधियों को गिरफ्तार किया। यह कार्यकाल विवाद का दूसरा कारण बना और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ था, जिस वजह से लोगों में आक्रोश पैदा होने लग गया था उनके खिलाफ। फिर 1980 से 1984 तक दूसरा कार्यकाल रहा, जिसमें 1980 में इंदिरा गांधी का पुनः प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, उनके दूसरे कार्यकाल में वे भारतीय गरीबी हटाओ अभियान को फिर से बढ़ावा दिया और देश के आर्थिक विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और वो एक ऐसी नेता थी जिन्होंने भारतीय राजनीति को गहरे परिवर्तनों का सामना किया। उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन की कहानी भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। तो अब आते हैं कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए थे। ठीक है, जिसके अंदर से पहला सबसे महत्वपूर्ण समझौता था शिमला समझौता, जो कि 1972 में हुआ था। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें कश्मीर के मुद्दे पर सहमति हुई और सीमा सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था ताशकंद समझौता, जो कि 1972 में ही हुआ था। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के बाद बिहारी नागरिकों के संलग्न का आयोजन किया था। ठीक है, तीसरा समझौता हुआ था लोहिया व्यावसायिकी समझौता। ठीक है, ये 1969 में हुआ था। यह समझौता कृषि व्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को संगठित करने के लिए किया गया था। फिर चौथा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल का गठन, ये हुआ था 2000 के अंदर। यह राज्यों के गठन को लेकर समझौता था। इसके में नए राज्यों की स्थापना हुई थी। इन समय खंडों को छोड़कर भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कई अन्य छोटे बड़े समझौते थे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीति और सांस्कृतिक स्थिति को परिभाषित करने में मदद करते थे। तो ये था इंदिरा गांधी का पूरा घटनाक्रम कि उनके दो कार्यकाल रहे, प्रथम और द्वितीय, जिसके अंदर से आपातकाल भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। और उनके टाइम पर उन्होंने कौन कौन से समझौते किए वो मैंने आपको बता दिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।